सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टाइम फॉर स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर कंपटीशन मैथ को बेसिक से समझा रहा हूं। बेसिक में हमने नंबर सिस्टम के यूनिट डिजिट से शुरुआत करी है। उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज हम नंबर सिस्टम के रिमाइंडर शेषफल टॉपिक को समझेंगे, जो कि एसएससी, रेलवे एंड ऑल स्टेट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम रिमाइंडर शेषफल का बेसिक मेथड जानते हैं। ठीक है, जैसे डिवाइजर है, भाजक है। डिवाइडेंड में हमने भाग दिया भाज्य में। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? क्वोशिएंट मिलता है, भागफल मिलता है। ठीक है, और जो नीचे रिमाइंडर बचता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमने 4 से 25 में डिवाइड दिया तो 4 छिंग 24 होते हैं। ठीक है, और 25 में से 24 जाएंगे, माइनस होंगे तो क्या होगा? 1 आएगा। तो इसमें 4 क्या है? डिवाइजर है। 25 क्या है? डिवाइडेड मीन्स भाज्य है। और 6 क्या है? क्वोशिएंट मीन्स भागफल है। और 1 क्या है? रिमाइंडर है। एक क्या है? इसमें रिमाइंडर या शेषफल है। ये तो इसका हो गया बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो हम ट्रिक के साथ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 23 का मल्टीप्लाई 34 से कर रहे हैं और उसका डिवाइड हम 9 से कर रहे हैं, तो इसका शेषफल क्या होगा? ठीक है, एक तो एक बेसिक मेथड है कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड दो, वो हमें नहीं करना है अभी। ठीक है, हम इसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है? 9 से 23 में डिवाइड देना है। तो 9 दूनी 18, तो कितने बचे? अभी 5 बचे, तो 5 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है, अब फिर 9 से 34 में डिवाइड देंगे तो 9 के 34 में देंगे तो 9 दिए 27 होते हैं। 27, 34 में से 27 को माइनस किए तो क्या आया? 7 आया। ठीक है, उसको यहाँ लिख दिया। और डिवाइड में अभी 9 ही लिखे रहने दिया। ठीक है, क्योंकि इसका रिमाइंडर फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो क्या आया इसमें? 7 का हम गुणा करेंगे 5 में तो क्या आएगा? 35 आएगा। और फिर 9 लिखा रहने दिया हमने डिनोमिनेटर में। फिर हम 9 को 35 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा? 9 ये 27 होता है। फिर 35 का हमने 27 में माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, तो 8/9। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या आया? 8 आया। ठीक है, इसका रिमाइंडर क्या आया? 8। शेषफल कितना आया? 8 आएगा। अब और क्वेश्चन देखते हैं तो और समझ में आएगा आपको। जैसे ये 43, 43 का गुणा हम 83 में कर रहे हैं और डिवाइड करना है हमें 21 से। ठीक है, डिवाइड करना है हमें 21 से। एक तो बेसिक मेथड है कि मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। ठीक है, हम ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि 21 का डिवाइड हमें करना है 43 में। तो 21 का 43 में डिवाइड देंगे तो 21 दूनी 42 होते हैं। बचा कितना? 1 बचा, तो उसे हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 21 का हम 83 में कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 21 का 4 में करते हैं तो 84 आता है। लेकिन 83 क्या है? एक कम है। क्या है? 83 एक कम है, तो हमने क्या लिख दिया? -1 लिख दिया। ठीक है, और दोनों ये मल्टीप्लाई में है और डिवाइड 21 ही है। तो फिर क्या करेंगे? +1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा, तो उसे हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, लेकिन कभी भी रिमाइंडर माइनस शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, इसलिए हमने जैसे 1/-1/21 है, तो 21 में से -1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 20 आएगा। ठीक है, और अपॉन ये क्या है? इसका रिमाइंडर, इसका क्या है? ये शेषफल है, क्योंकि रिमाइंडर जो शेषफल है वो कभी भी माइनस में नहीं आता। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर जो भी आएगा वो क्या आएगा? 20 आएगा। कुछ नहीं करना है, जैसे -1 है और नीचे हमने 21 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या करना है? 21 को माइनस करना है -1 में। ठीक है, तो क्या आएगा? 20 आएगा। प्लस में आंसर देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। जैसे 121 + 93 है और हम किससे डिवाइड दे रहे हैं? 8 से डिवाइड दे रहे हैं, तो इसे कैसे करना है? ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 8 का डिवाइड देंगे 121 में। ठीक है, तो 121 में अगर हमने 8 का डिवाइड दिया तो 8 एकम 8 और 4 कैरी आएगा तो 41 हो जाएगा। तो 8 पंजे 8 5 40। ठीक है, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो हमने वो इसे इधर लिख दिया 1। ठीक है, अब 8 से देंगे तो 8 एकम 8, 93 में देंगे तो 8 से, तो 8 एकम 8। ठीक है, और फिर क्या बचेगा? 13 बचेगा। ठीक है, तो 8 एकम 8 कितना बचा? 5 बचा शेषफल, तो क्या लिख दिया? 5 यहाँ लिख दिया। ठीक है, और 8 से डिवाइड दे ही रहे थे हम। ठीक है, तो 1 का +5 में करेंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो ये 6/8। ठीक है, 6/8 क्या है? इसका आंसर है। तो इसमें न्यूमरेटर में क्या है? 6 है, तो यही क्या है? इसका शेषफल या रिमाइंडर है। ठीक है,
यही क्या है इसका शेषफल या रिमाइंडर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो इसमें क्या करना है, 130 लिखा है प्लस 147 और 11 से डिवाइड देना है और रिमाइंडर शेषफल फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, 130 में 11 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो 130 में अगर हमने 11 से डिवाइड दिया तो 11 एकम 11, ठीक है, 2 बचा, और फिर 11 एकम 11, ठीक है, फिर क्या बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो ये 9 हमारा ज़्यादा दूर जा रहा है, हम इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो क्लोज ऐसे कर सकते हैं कि हम इसमें कितने की जरूरत है, हमें इसमें अभी 2 की जरूरत है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 130 है, अगर यहाँ पे 132 होता तो कितना कम है, ये -2 कम है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 की जगह -2। ठीक है, तो -2 लिख दिया, और फिर क्या किया, 11 से डिवाइड दिया 147 में, तो 11 एकम 11, फिर 3 बचेगा, फिर 37 हुआ, तो 11 3 33। ठीक है, फिर क्या बचा, 4 बचा, तो उसे हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब +4 -2 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 11 से डिवाइड दे रहे थे तो क्या आएगा, इसका रिमाइंडर कितना है, 2 है। इसका रिमाइंडर कितना है, शेषफल कितना है, 2 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और समझ में आएगा। जैसे 127 मल्टीप्लाई 139 12 653 गुणा 79 है। ठीक है, तो 5 से डिवाइड दे रहे हैं, तो 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो हमें क्या देखना होता है, लास्ट की डिजिट देखनी होती है। ठीक है, तो लास्ट की डिजिट हम डिवाइड कर लें तो 5 का डिवाइड आ जाता है। ठीक है, रिमाइंडर आ जाता है, जैसे ये 7 है, तो 5 से डिवाइड दे रहे हैं तो कितना आ रहा है, 5 एकम 5, कितना बचा, 2 बचा, तो ये क्या इसका रिमाइंडर है। ठीक है, अब 139 है, अब 5 का डिवाइड दे रहे हैं तो इसमें कितना आया, 4 बचेगा। ठीक है, अब 12 653 है, तो इसमें लास्ट में क्या दिया है, 3 दिया है, तो 5 से डिवाइड देंगे तो ये 3 ही बचेगा। ठीक है, क्योंकि 53 है, तो 5 से डिवाइड देंगे तो 50 आएगा, और 3 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, अब 9 है लास्ट में, तो 5 से डिवाइड दिया तो क्या आया, 4 बचा, तो उसे यहाँ लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, 8 3 24, और 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। अब 96 को फिर से 5 से डिवाइड दिया तो क्या, कितनी, 6 है लास्ट में, तो 5 एकम 5, फिर क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा, तो इसका रिमाइंडर कितना है, 1 है। इसका रिमाइंडर कितना है, 1 है। ठीक है, ये तो हो गया प्लस से। अगर हम माइनस से करना चाहें तो माइनस से भी हो सकता है। जैसे अब ये 127 में 5 से कर रहे थे तो 2 आ रहा था। ठीक है, अब 139 है, 5 से कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट डिवाइड कब जाएगा, 140 होगा तब। तो 140 139 से कितना कम है, 140 से 139 कितना कम है, -1 कम है, तो यहाँ पे कर देंगे हम -1। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर 53 है, 53 में अगर 55 होता तो ये कितना हो जाता, कितना कम है, 2 कम है, -2 कम है, तो -2 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि क्लोज ले जाना होता है। अब ये 5 है, 5 से हम 79 में डिवाइड दे रहे हैं, तो अगर ये 80 होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। ठीक है, तो इसमें कितना कम है, ये -1 कम है, तो यहाँ क्या लिख दिया हमने, -1 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई -1 में कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, -2 का मल्टीप्लाई हम -2 से कर रहे हैं तो +4 आ रहा है। ठीक है, +4 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। ठीक है, -4 आ रहा है, और यहाँ कितना बचा, 5 बचा, तो -4 इसका रिमाइंडर है। लेकिन हमें क्या लेना है, प्लस में लेना है, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो प्लस में लेंगे। तो मैंने क्या बताया था, जो डिनोमिनेटर रहता है उसमें से अगर माइनस कर दोगे न्यूमरेटर को तो प्लस वाला रिमाइंडर आ जाता है, तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये भी इसका आंसर आ गया। ठीक है, दोनों मेथड है, एक तो ये मेथड है, एक ये मेथड है। ठीक है, कोई से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 127 प्लस 139 प्लस 1253 प्लस 79/5। अब इसमें क्या है, प्लस में दे दिए हैं सारे, तो क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले हम 5 से डिवाइड देंगे तो 7 में करेंगे तो कितना आएगा, शेषफल 2 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 139 में करेंगे 5 से, अगर 140 होता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता ये, तो कितना कम है, ये -1 कम है, तो -1 लिख दिया इसमें हमने। ठीक है, 12 653 है, तो इसमें डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो इससे 3 लिख दिया। 5 से अगर 79 में डिवाइड दिया तो अगर ये 80 होता तो कंप्लीट डिवाइड हो जाता, लेकिन 80 नहीं है, ये 79 है, तो कितना कम है, -1 है, कम है, तो -1 लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम प्लस माइनस करेंगे, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5, और ये -1 और -1 कितने हो गए, -2। ठीक है, ये 5 हो गया। अब इसमें कितना बचा, ये 3 बचा, 3/5, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 3 होगा। इसका रिमाइंडर कितना है, 3 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 195 लिखा है और 1958 लिखा है और 1975 और 170 लिखा है और 19 से डिवाइड दे रहे हैं, तो क्या क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, 19 से डिवाइड देंगे, तो 19 से डिवाइड दिया इसमें तो 190, 19 ढाई 190, और कितना रिमाइंडर बचा, 5 बचा, तो उसे हमें यहाँ लिख दिया। ठीक है,
अब 1958 में अगर 19 से डिवाइड दिया तो क्या करेंगे, 19 थी 57 होते हैं, बचा कितना, एक बचा। 19 थी 57 होते हैं, बचा कितना, एक बचा, तो उसे हमने यहाँ लिख दिया। रिमाइंडर एक बचा तो मल्टीप्लाई एक, ठीक है। अब 1975 है, 19 से डिवाइड दे रहे हैं तो क्या करते हैं, लास्ट में कितना है, इसमें 75 है, और 19 चौक कितने होते हैं, 76 होते हैं, तो कितना कम है ये, एक कम है, तो -1 कर दिया, ठीक है, -1 कर दिया इसमें। अब क्या करेंगे, 170 का करेंगे, तो 170 में 19 से डिवाइड दिया तो क्या करेंगे, 19 से डिवाइड दिया तो 19 90 171 होते हैं, ठीक है, 19 9 171 होते हैं, तो 171 से ये कितना कम है, -1 कम है, तो -1 लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 आएगा, और -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा, ठीक है। और यहाँ का लिख दिया हमने 19, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, और 19, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर क्या है, इसका रिमाइंडर शेषफल क्या है, 5 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि 25 का हमें 13 से डिवाइड देना है और रिमाइंडर फाइंड करना है, ठीक है। तो 25 से 13 में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 13 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जैसे हम 13 में करेंगे तो 13 एकम 13, ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, अभी 12 आ रहा है, ठीक है। तो या तो हम 12/13 लिख सकते हैं, तो ये एक ये हो गया कि रिमाइंडर ये आ गया, ठीक है। अगर हम माइनस से भी कर सकते हैं इसे, जैसे 13 दूनी 26, ठीक है, 26 है, तो 26 से ये कितना कम है, -1 कम है, तो -1/13 लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बताया था कि प्लस में आंसर देते हैं, तो 13 से इसमें एक माइनस कर दो, क्या आ गया, 12/13, तो इसका रिमाइंडर कितना है, 12 है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें लिखा है 25 का हमने 25 की पावर दी है 48 और डिवाइड दिया है 13, ठीक है। तो कैसे करना है इसको हमें, तो हमें सेम रूल के 13 से डिवाइड देना है, तो 13 दूनी 26 होते हैं, ठीक है। तो ये कितना कम है, -1 कम है, तो हमने क्या कर दिया, -1 का क्यूब 48 कर दिया, तो -1 का 48 कर दिया, और डिनोमिनेटर में क्या है, 13 है, तो -1 का अगर -1 में अगर इवन पावर होती है, कितना होता है, इवन पावर, -1 में अगर इवन पावर होती है, सम पावर होती है, तो हमेशा क्या आता है, +1 आता है, ठीक है। अगर -1 में ऑड पावर होती है तो हमेशा -1 आता है, ठीक है। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, -1 में अगर इवन पावर है तो 1 आता है, तो 1 लिख दिया हमने, और 13, तो इसका रिमाइंडर कितना है, 1 है, इसका रिमाइंडर या शेषफल कितना है, 1 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि 36 की पावर 13 है और 7 से हमें डिवाइड देना है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, 7 से हमने डिवाइड दिया तो 7 पंजे कितने होते हैं, 35 होते हैं, कितना रिमाइंडर बचा, शेषफल कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि 1 की पावर कितनी है, 13 है, ठीक है, 1 की पावर कितनी है, 13 है, तो 1 की पावर 13 है और 7 से डिवाइड दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 की पावर 13 मीन्स 1 ही है और 7, ठीक है। तो ये न्यूमरेटर क्या है, इसका रिमाइंडर हो गया, न्यूमरेटर क्या है, इसका रिमाइंडर, तो इसका आंसर कितना है, एक आंसर है, इसका आंसर शेषफल कितना है, 1 है। फ्रेंड्स मैं कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, इन्हें सॉल्व करके देखना, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके और आप और जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको रिमाइंडर शेषफल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।